बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। तो हम चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ था, उसकी आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़े से हम कंसेप्ट ले लेते हैं कि इसके कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो जी इसमें सबसे मेन चीज़ है, एक होता है करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। करैक्टरिस्टिक्स जिसे हम उर्दू में खासा कहते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है? ये एक इंटेग्रल पार्ट होता है ऑफ द लॉगरिथम, ठीक है? उर्दू में अगर हम बात करते हैं किसी भी लॉगरिथम में सही अददी हिस्सा खासा कहलाता है, ठीक है? लेट कर लेते हैं जी, हमारे पास ये log 5000 है, log 5000 इसका हमने जो है लॉगरिथम लिया। आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, बाकी बुक का टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होता है। आप बुक का टेबल भी यूज़ करेंगे तो उससे भी आप देखेंगे सारी चीज़ें अब निकल आती हैं। अब इसमें ये जो 3 नज़र आ रहा है आपको, ये जो 3 है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। 3 जो है, ये मैंने साथ ये जो वाला 3 है, एक पूरा हिस्सा है। मतलब इसको हम क्या कहेंगे? करैक्टरिस्टिक्स कहेंगे, करैक्टरिस्टिक्स कहेंगे। उर्दू में इसको खासा कहते हैं। और जो आशारिया के बाद वाला पार्ट है, ये वाला 698, ये आशारिया वाला पार्ट है। जो आशारी पार्ट है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो हिस्सा है, डेसिमल वाला हिस्सा है ये सारा, ये होता है मैंटीसा। इससे करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं, इसे मैंटीसा कहते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो आशारिया वाला पार्ट होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया? ये बात ज़हन में रखनी है आपने, ठीक है? इस आशारिया वाले पार्ट को हम कसरी हिस्सा भी कहते हैं उर्दू मीडियम में, ठीक है? कसर से मुराद क्या? अगर मैं इसका आशारिया तोड़ता हूँ, आशारिया ख़त्म करता हूँ, तो इसने ज़ाहिर सी बात है बटे में आना है। लेट्स सपोज़ मेरे पास कोई रकम होती है, आशारिया 10 है, ठीक है? अगर मैं इसका आशारिया तोड़ता हूँ, तो आशारिया का 1, उसके बाद 2 हिस्से हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएँगे। यानी कि हमारे पास आ जाएगा 10/100 आ जाएगा, ठीक है? मतलब ये कि आशारिया वाली रकम में से जब भी मैं आशारिया ख़त्म करूँगा, तो बटे में हमारे पास वो एक फ्रैक्शन बन जाती है, कसर बन जाती है। इसलिए इसकी मैंटीसा वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? कसर भी कहते हैं, कसरी हिस्सा भी हम इसको बोलते हैं। ठीक हो गया? तो इसकी बात समझ आ रही है आपको? अब मैंटीसा क्या होता है? अभी वही बात मैंने ऊपर भी की, यहाँ दोबारा भी मैं कर रहा हूँ। मैंटीसा एक्चुअली होता है, ये एक हमारे पास द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज़ कॉल्ड मैंटीसा। द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज़ कॉल्ड मैंटीसा। यानी कि ये जो डेसिमल पार्ट है, आशारिया वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? मैंटीसा कहते हैं। ठीक है? उर्दू में, उर्दू वालों के लिए किसी भी लॉगरिथम में कसरी हिस्सा या आशारी हिस्सा मैंटीसा कहलाता है। ये लॉगरिथम की वैल्यू आपने निकाली हुई है। इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है, आशारिया वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं मैंटीसा। ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद एंटी लॉगरिथम क्या होता है? ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ का उलट भी होता है, हर चीज़ का हमारे पास एंटी, दुनिया में हर चीज़ का एंटी मौजूद है। तो एंटी लॉगरिथम क्या होता है? ज़ाहिर-सी बात है, लॉगरिथम का उलट जो है उसको हम क्या कहेंगे? एंटी लॉगरिथम कहेंगे। बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक? यानी कि तब भी हम लॉगरिथम का उल्ट लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एंटी लॉगरिथम कहेंगे, ठीक है? लॉगरिथम का उल्ट एंटी लॉगरिथम कहलाता है। जिस तरह कि मेरे पास यहाँ एक कोई रकम है, 4 की पावर जो है वो 5 है, इज़ इक्वल टू 1024 है। मतलब ये है कि आपने किसी लॉगरिथम पार्ट का, किसी लॉगरिथम पार्ट का, ठीक है? मतलब ये 5 जो है, ये लॉगरिथमिक पार्ट है, जो एक्सपोनेंट फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये 5। इसका आपने, इसको सॉल्व किया आपने, आपने हल किया, इसका एंटी लॉग लिया, तो मेरे पास क्या है? 1024 आया। क्या आया जी? 1024। इसको हम 4 की 5 को हल करते हैं, 4 पावर 5 को अगर हम हल करते हैं, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है, 4 पावर 5 को मैं अगर हल करता हूँ, इसका मतलब ये लॉगरिथमिक पार्ट था, ठीक है? आपने इसका एंटी लॉग लिया, इस पार्ट का एंटी लॉग लिया, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 1024, ठीक है? ये जो रिजल्ट है, ये क्या है? एंटी लॉग, एंटी लॉगरिथम। किसका लिया? आपने लॉगरिथम, ये वाला जो पार्ट है इसका आपने क्या लिया? हमारे पास एंटी लॉग लिया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 1024। मतलब ये कि लॉगरिथम का जो उलट होता है उसे हम क्या कहते हैं? आम अल्फाज में एंटी लॉग कहते हैं। बाकी ये सारा आसान अंदाज में
जब एक्सरसाइज हमारी शुरू होगी तो उसमें सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसके अलावा अब कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। जो कॉमन लॉगरिथम होता है, आम जो लॉगरिथम होता है, याद रखिएगा बच्चों, जो आम लॉगरिथम होता है उसकी जो बेस होती है, कॉमन लॉगरिथम जो है, कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो क्या होती है जी, हमारे पास 10 होती है। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम की बेस जो है वो हमारे पास होती है 10। कॉमन जो लॉगरिथम उसकी बेस हमारे पास 10 होती है। और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है, ठीक है, मैं जरा इसका टेबल बना रहा हूँ। नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम जो होता है उसकी बेस जो है वो हमारे पास होती है e। ठीक है, इसकी बेस क्या होती है 10 और इसकी बेस क्या होती है हमारे पास e होती है। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो नेचुरल कॉमन लॉगरिथम है उसको हम लिखते किस तरह है, बहुत आसान है। सिंपली लेट्स सपोज मेरे पास किस तरह log x बेस 10, और इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस इसको हम लिखेंगे ln ऑफ x। ठीक है, यानी कि e वाले को हम ln लिखेंगे, और जो कॉमन लॉगरिथम है, जो आम लॉगरिथम है, कुदरती जो लॉगरिथम है उसको हम ln से ज़ाहिर करेंगे, और जो आम लॉगरिथम है उसको हम log बेस 10 से ज़ाहिर करेंगे। log f x का log ले रहे हैं जो कि विद रिस्पेक्ट टू बेस 10। ठीक है, x का लॉगरिथम हमने लिया किसके हिसाब से, 10 के हिसाब से। ठीक है, यानी कि ये हमने x का जो लॉगरिथम लिया ये आम लॉगरिथम लिया जिसकी बेस क्या होती है 10 होती है, और हमने यहाँ x का जो लॉगरिथम लिया है वो क्या लिया है, नेचुरल लॉगरिथम, जिसको ln से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो log बेस 10 वाला है इसको मैं log ऑफ x भी लिख सकता हूँ। जिसका जो log नहीं होता उसका आमतौर पे 10 ही समझा जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपने, जिसका लॉगरिथम नहीं होता उसका हम आमतौर पर लॉगरिथम 10 ही समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं, 10 उसका हम लॉगरिथम समझते हैं, यानी कि 10 दिखाया नहीं जाता जबकि 10 होता है, ये याद रखिएगा। और इसका जो लॉगरिथम है, नेचुरल जो लॉगरिथम है, इसको हम मतलब दिखाना पड़ेगा हमें, और इसी अंदाज में log ऑफ x में इसको लिखा जाता है। इनके यूजेस क्या है, ये हम डेली लाइफ में कैलकुलेशंस में यूज होते हैं, साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अंदर, साइंसी मैदान में। और जो log ऑफ e वाला जो मामला है ये हायर किस्म की जो कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिकल पर्टिकुलरली कैलकुलस के अंदर, और एप्लीकेशंस, और यानी कि जो ग्रोथ प्रोसेस है, मुख्तलिफ किस्म की ग्रोथिंग जो होती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म का डाटा होता है कंप्यूटर के अंदर या वैसे इंजीनियरिंग के अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो डाटा होता है उसके लिए जो है हम इसमें नेचुरल लॉगरिथम को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका कंसेप्ट आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। बाकी अब देखते हैं हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ सारी बातें आपको क्लियर होंगी इंशाल्लाह। लो बच्चे, हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.3 वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, इंतहाई यकीन माने हलवा है, और आप एंजॉय करेंगे। बहुत आसान अंदाज से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी। इसके में मेरे पास जो सवाल है वो है 5287, 5287, और उसने कहा है कि आपने जी इनकी करैक्टरिस्टिक्स मालूम करनी है, इसका खासा मालूम करना है। ये हमारे पास रकम है मैथ के अंदर 5287। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है बच्चों। हमारे पास कोई भी रकम हो, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इसको अलग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास 5287 है, ठीक है, इसमें आशारिया जिसमें नहीं होता उसमें आशारिया एंड पे होता है। ये बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब इसमें हमने इसका खासा निकालना है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स निकालनी है। तो याद रखिएगा बच्चों, करैक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हमने हवाले का मुकाम, रेफरेंस पॉइंट एक एडजस्ट करना होता है, और वो हम कहाँ लगाते हैं हमेशा, यानी कि जिस तरह का आप साइंटिफिक नोटेशन में भी पढ़ के आए थे कि आपने जिस तरह आशारिया को मूव करवाना होता है पहले हिंसे के बाद, तो ऐसे ही हवाले का मुकाम एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ हमने आशारिया को मूव करवाना है, जहाँ हमारा आशारिया ले जाना मकसूद होता है। ठीक है, तो हवाले का मुकाम हमेशा कहाँ आएगा, पहले हिंसे के बाद, जो नॉन जीरो है उसके बाद हवाले का मुकाम आएगा। अब आप चेक करें, हवाले के मुकाम से आशारिया राइट साइड पे पड़ा हुआ है, हवाले के मुकाम से आशारिया जो है वो राइट साइड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा
तो इसका जो खासा है वो क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास। करेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली होती क्या है, करेक्टरिस्टिक्स इंग्लिश का लफ्ज करेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको सी एच से जाहिर करते हैं, और उर्दू में इसको कहते हैं बच्चों खासा। क्या कहते हैं, खासा कहते हैं। तो ये जो खासा है इसको आप कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जी खासा, तो मैंने बताया आशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान जितने अदद हैं 1 2 3 तो हमारा खासा होगा, 3 हिंसे हैं तो 3 खासा है हमारा, ठीक है। और क्या है ये पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आशारिया हवाले के मुकाम के दरमियान से राइट साइड पे पड़ा हुआ है। किस पे पड़ा हुआ है, राइट साइड पे पड़ा हुआ है। इस वजह से जो खासा है वो क्या होगा हमारे पास, +3 होगा। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है, ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया हो, ये बात आपको समझ आ रही है सारी। इस तरह पार्ट 2 है इसका, पार्ट 2 में क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान है। पार्ट 2 में वो क्या कहता है, 59.28 है, 59.28। इसमें बच्चों हमारे पास हवाले का जो मुकाम है वो कहाँ आएगा, 5 के बाद। मैंने आपको भी बताया कि हवाले का मुकाम हमेशा पहले नॉन जीरो हिंसों के बाद आएगा, पहले नॉन जीरो हिंसे के बाद आएगा। पहला नॉन जीरो हमारे पास क्या 5 है, तो हमारे पास हवाले का मुकाम 5 के बाद आ गया। अब आप चेक करें आशारिया जो है वो फिर दोबारा यहाँ राइट साइड पे पड़ा हुआ है, हवाले के मुकाम से आशारिया राइट साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब राइट साइड पे पड़ा हुआ तो खासा क्या आएगा, 1 आएगा। ये उर्दू मीडियम वालों के लिए मैंने काम किया, ठीक है। तो खासा आएगा 1। वो कैसे पता चला, आशारिया और हवाले के मुकाम के कितने अदाद हैं, एक हिंसा है तो एक खासा हमारा हुआ। बहुत आसान बात है, ठीक हो गया। तो ये आसान, उसने खासा पूछा सिर्फ, इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए सी एच करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और उर्दू मीडियम के लिए हम क्या लिखेंगे, खासा। खासा क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। बहुत आसान, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है। और इसमें भी आशारिया हवाले के मुकाम से राइट साइड पे पड़ा हुआ है तो इसलिए खासा पॉजिटिव आएगा। बहुत आसान बात, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में वो क्या कह रहा है, 0.0567 इसकी करेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी है आपने, इसकी करेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी है, इसका खासा मालूम करना है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। लो जी, हवाले का मुकाम कहाँ आएगा, ये रेफरेंस पॉइंट 5 के बाद, पहला नॉन जीरो हिंसा हमारा 5 है, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो इधर से हिंसा जो है, जो नॉन जीरो, जो सिफर नहीं है, वो 5 है। 5 के बाद हवाले का मुकाम आ जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करें, यहाँ आशारिया लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, लेफ्ट पे, यहाँ बताया हुआ है बकायदा कि आशारिया जो है वो हवाले के मुकाम से लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। तो खासा हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो मैंने खासा नेगेटिव लिखा, और नेगेटिव को यहाँ हम कैसे जाहिर करते हैं, बार से जाहिर करते हैं, 2 बार, 2 बार से जाहिर करते हैं बच्चों। अभी कितना, ये बार 2 कैसे आया, आशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान, ये हवाले का मुकाम, ये आशारिया, कितने इंच दरमियान में, 2, 1 2। तो खासा क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है। खासी की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि खासा एक्चुअली होता क्या है, आशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान जितने हिस्से होते हैं उनकी तादाद को हम खासा कहते हैं, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद इसका चौथा पार्ट है जी, वो क्या है, देखते हैं हम इसमें क्या कहते हैं। बहुत आसान है, 234.7, ठीक है। इसमें भी हवाले का मुकाम कहाँ आएगा, 2 के बाद, क्योंकि 2 पहला नॉन जीरो है, ठीक है। तो आशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान वही बात, आशारिया जो है आपका कहाँ पड़ा हुआ है, राइट साइड पे, हवाले के मुकाम से आशारिया राइट साइड पे पड़ा हुआ है। तो फिर हमारे पास खासा क्या आएगा, आशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। तो खासा क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया। उर्दू मीडियम के लिए खासा इज इक्वल टू 2। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा, पूछा जाएगा। तो हमारे पास खासा क्या हो गया बच्चों, 2 होगा इसका। बात समझ आ रही है आपको, बहुत आसान है। इस तरह हमारे पास है, इसका 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में क्या कह रहा है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग, 0.00049, ठीक है। ये हमारे पास रकम है, इसको हमने सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान अंदाज से सॉल्व होगा। तो कैसे जी, हवाले का मुकाम, इधर से सारे जीरो हैं, तो पहला नॉन जीरो हमारे पास इधर से 4 आता है, 4 के बाद हवाले का मुकाम आया। आशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान यहाँ कितने हिस्से पड़े हुए हैं, 5, 1 2 3 4 5। लेकिन अभी देखें, हवाले के मुकाम से आशारिया लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, किससे पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे। तो खासा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। करेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसको हम बार 5, बार 5 कैसे, 5 कैसे आया, हवाले के मुकाम और आशारिया के दरमियान कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, तो 5। और अशारी हवाले के मुकाम से लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, तो वो बार 5 आ जाएगा। क्या रहेगा, बार 5 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ तो बार 5। डन, बहुत आसान, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में क्या बच्चों,
145000, ठीक है, 14,5000। तो इसका हमने खासा निकाला है उर्दू मीडियम के लिए, उर्दू और इंग्लिश मीडियम में, ताकि बच्चों को दोनों के लिए काम कर रहा हूँ, ताकि सब बच्चों का फायदा हो सके, ठीक है। मेरे इतने भी लेक्चर होंगे इंशाल्लाह, मेरी कोशिश होगी कि वो सारे उर्दू और इंग्लिश मीडियम में दोनों में हों, ताकि आपका फायदा हो सके। लो जी, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा बच्चों, हवाले का मुकाम एक के बाद, आशारिया जिसमें नहीं होता, आशारिया जिसमें आखिर में होता है, जिसमें जिस रकम में आशारिया ना पड़ा हो उसमें आशारिया हमेशा एंड पे पड़ा होता है। यहाँ आशारिया एंड पे पड़ा हुआ है। आशारिया और हवाले के मुकाम में कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5, तो खासा आया हमारे पास 5। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि हवाले का मुकाम से आशारिया आपका राइट साइड पे पड़ा हुआ है, तो खासा हमेशा फिर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान। लोगों जो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए नंबर्स का लॉगरिथम मालूम करें। चैनल्स को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक लाजमी कर लिया करें, ये आपकी मोहब्बत होती है, ताकि हम जो है आपके लिए मज़ीद वीडियोस पे काम कर सकें। ये लाजमी डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लिया करें, आपकी मोहब्बत है। लो जी, हम क्वेश्चन नंबर 2 का चैप्टर क्वेश्चन 1 हम करने जा रहे हैं, पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखें पार्ट 1 को कैसे, उसने कहा है लॉगरिथम मालूम करना है, 43 का लॉगरिथम मालूम करना है। तो मैंने टेक लॉगरिथम ले लिया 43 का, लॉग 43। अब लॉग कैसे निकालते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान से अगर आप समझते हैं तो इंशाल्लाह एक क्वेश्चन में आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। लेकिन लॉग 43 हम कैसे निकालेंगे? लो जी, सबसे पहले बच्चों हमने इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। आप चेक करें, 4 के बाद हमारा हवाले का मुकाम आएगा, पहला हिंसा है। आशारिया जिसमें नहीं होता, आशारिया एंड पे होता है, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो आशारिया और हवाले का मुकाम दोनों कितने हिंसे? एक हिंसा है, तो खासा एक आ गया, ठीक है। क्योंकि अब हम लॉगरिथम निकालने जा रहे हैं, पहले हमने सिर्फ खाली पिछले क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली थी, इस वजह से हम यहाँ खाली कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते थे। अब यहाँ हमें सारी चीजें निकलनी पड़ेगी, पूरा लॉगरिथम लेना पड़ेगा, पूरा लॉग लिखना पड़ेगा इसका प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसका क्या होगा? लो जी, हम क्या करेंगे जी, ये तो आ गया हमारा खासा, ये वाली चीज हमारा खासा है, ये जिस पे मैंने ये बता रहा हूँ, ये वाला खासा, ठीक है। अब हमने इसका निकालना है मेंटिसा। मेंटिसा कैसे देखते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मैं समझाने के लिए निशान लगा रहा हूँ। हवाले के मुकाम से पहला हिंसा और हवाले के मुकाम से अगला हिंसा, इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे। मैं सीधी लाइन लगा रहा हूँ समझाने के लिए। अब तीसरा हिंसा हमारे पास यहाँ कोई भी नहीं है, तो मैं समझाने के लिए, समझने के हमारे पास लेट कर ले, तीसरा हिंसा क्या? 0 है। तो हमने चेक किस में करना है? यहाँ लॉगरिथम टेबल यूज करेंगे अब हम। तो 43 की 0 में चेक करना है, 43 के 0 में चेक करना है, 43 के सामने 0 के नीचे चेक करते हैं वैल्यू क्या है। हमने क्योंकि मेंटिसा पार्ट निकालना है, मेंटिसा पार्ट देखने के लिए हमेशा 3 हिंसे जरूरी होते हैं। यहाँ 2 दिए हुए हैं, हवाले के मुकाम से पहला और अगला मिला के पढ़ना है, 43 बन गया। तीसरा नहीं है तो अपने पास 0 बना लिया, 0 समझ लिया। 43 की 0 में चेक करते हैं क्या होता है हमारे पास। तो ये 43 की 0 में देखते हैं। लो बच्चों, 43 की 0, ये 43 है, ये 0 वाला कॉलम है। आप कॉलम देख सकते हैं ऊपर से, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कॉलम, ये लॉगरिथम टेबल है, ठीक है। आपके लिए नई बात होगी, सबसे एंड पे, किताब के एंड पे टेबल दिखाए गए हैं, आप देखेंगे लॉगरिथम लिखा हुआ है। तो ये हमारे मतलब इनकी में से हम चेक करने हैं वैल्यूज हैं, और ये इनके कॉलम है 0 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो आगे मीन डिफरेंस, डिफरेंस वाला, ये चौथा हिंसा जो किसी भी नंबर का जब हम लॉगरिथम मालूम करेंगे तो चौथा हिंसा फर्क वाला होता है, इसे फर्क का हम कॉलम कहते हैं, डिफरेंस वाला कॉलम कहते हैं। ये हम भी चेक करेंगे, उसी जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी उसके सामने फर्क भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसने कहा है 43 की 0 में चेक करें। ये 43 है हमारे पास, तो जी मैं 43 दिखा रहा हूँ आपको। तो जी ये 43 की 0 में हमारे पास आ रहा है जी 63 35 63 5 63 35, ठीक है। 63 35 हमारे पास आ रहा है। तो ये मैं 63 35 ये आपके सामने मैंने मार्क किया हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ वहाँ, ये हमारा मेंटिसा पार्ट है। तो आपने वहां देखा ये 63 35 हमारे पास आया, ठीक है। और याद रखिएगा आशारिया वाला पार्ट होता है वो, तो लिहाजा हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बाद आशारिया की शक्ल में उसको लिखना 63 35। ये आंसर आ गया हमारे पास। बिल्कुल आसान है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या है? बहुत आसान है बच्चों। 579 579, इसमें क्या करना है जी आपने? 579 में हवाले का मुकाम, वही 5 के बाद आपको बताया हुआ है, हवाले का मुकाम हमेशा 5 के बाद आएगा। 579, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या होगा हमारे पास?
के वैल्यूज़, हवाले के मुकाम और अशारिया जो है वो राइट साइड पे पड़ा हुआ है। हवाले के मुकाम और अशारिया के दरमियान कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से, तो खासा हमारा 2 आ गया, पॉजिटिव आया। ठीक है? उसके बाद आपने चेक करना है हवाले के मुकाम से पहला हिस्सा और अगला हिस्सा दोनों को मिला के पढ़ना है। ये बनता है 57, 57 की 9 में, 57 की 9 में आपने चेक करना है। 57 के 9 में टेबल यूज़ करूँगा मैं, 57 की 9 में देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है 57। लो जी, हमारे पास 57 की 9 हम देख लेते हैं। तो जी 57 की 9, ये 57 है और 9 इसके नीचे बिल्कुल, ये नज़र आ रहा है आपको 57 की 9 में। लो बच्चों, हमारे 57 की 9 में हमारे पास आ रहा है 76 27, 76 27 आ रहा है बच्चों। कितना आ रहा है? 76 27 हमारे पास आ रहा है। तो ये लिख लेते हैं जी हम 76 27। 76 27 मैंने आपके सामने लिख लिया, अशारिया वाला पार्ट 76 27। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ गई? उसका लॉगरिथम आ गया। ठीक है जी। तो हमारे पास जो 579 था, इसका मैंने लॉगरिथम लिया, तो हमारे पास ये आंसर है। डन। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, बहुत आसान है वो भी बच्चों। तो क्या है जी हमारे पास 1.982, इसमें हवाले का मुकाम हमेशा पहले हिस्से के बाद, पहला हिस्सा हमारा 1 है, 1 के बाद हवाले का मुकाम आया। आप चेक करें आशारिया आपका हवाले के मुकाम के ऊपर ही पड़ा हुआ है, उनके दरमियान कोई हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा दरमियान में हिस्सा अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब खासा फिर क्या होगा? 0 होगा। लेकिन एक बात है कि हवाले के मुकाम से आशारिया जो है राइट साइड पे पड़ा हुआ है, तो खासा हमारा पॉजिटिव है। चेक किसमें करना है? बहुत आसान है। हवाले के मुकाम से पहला हिस्सा और अगला हिस्सा दोनों को मिला के पढ़ो, 19 बनता है। 19 की 8 में चेक करना है। 19 की 8 में हम चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लो जी 19 की 8 में, ये 19 है हमारे पास, इसकी 8 में, ये इससे चेक करने जा रहे हैं। 8 के बिल्कुल नीचे 19 के सामने 19 की 8 में आ रहा है बस 29 7 आ रहा है। ठीक है, 29 7 29 67 आ रहा है। इसको हम लिखते हैं जी वहाँ सामने। ये हमारे पास आया जी 29 67। ठीक है, 19 के 8 में हमने चेक किया, तो हमारे पास आया 29 67। ठीक है, उसके बाद आगे जो चौथा हिस्सा है बच्चों, वो फर्क 2 का है, मीन डिफरेंस का है। अब डिफरेंस क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, लो जी डिफरेंस हम चेक करते हैं, डिफरेंस क्या है। तो जी 19 के सामने 19 की 8 के सामने ये डिफरेंस, मीन डिफरेंस लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, कैमरे से देख रहे हैं आप। ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम है, और ये था 19 के सामने बिल्कुल, ये 19 के सामने वैल्यू, और 2 के नीचे वो हमारे पास आ रहा है जी, वो 4 आ रहा है। कितना आ रहा है जी? 4। तो उसमें 4, और याद रखिएगा ये हम मैंटिसा पार्ट में ऐड करेंगे 4। ठीक है, खासा या करैक्टरिस्टिक्स में ऐड नहीं करेंगे, हमेशा ये मैंटिसा पार्ट मैंटिसा वाले में ही ऐड करना है। ये पार्ट भी मैंटिसा का हिस्सा है। 4 जो जो फर्क जो आ रहा है हमारा, उसको इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं। 4 को ऐड कर लो, देखते हैं जी क्या आंसर आता है। तो जी आपने 4 को ऐड किया मैंटिसा पार्ट में, ये वाले में। ठीक है, 29 60 में 4 ऐड किया, 29 71 आ गया हमारे पास। दिस इज द आंसर, दिस इज द लॉग। ये हमने लॉगरिथम निकाल लिया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम होगी। लो बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट बिल्कुल आसान है, 0.0876 इसका हमने लॉगरिथम लेना है। ये वाला जो पार्ट है, तो मैं लॉग ले रहा हूँ, लॉग 0.0876 का लॉग। यहाँ वाले का मुकाम हमने लगाया 8 के बाद आएगा, क्योंकि इधर से पहला नान 0 8 है, तो लिहाजा हवाले का मुकाम 8 के बाद आया। ठीक है, आशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान 2 हिस्से हैं, तो 2, और आपका आशारिया हवाले के मुकाम से लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, तो लिहाजा आपका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 2 बार आएगा। 2 नफ़ी, नफ़ी 2 को 2 बार से ज़ाहिर करते हैं। पॉइंट चेक किसमें करना है? 87 की 6 में चेक करना है। अशारिया हवाले के मुकाम से पहला और अगला हिस्सा दोनों को मिला के पढ़ते हैं। 87 के 6 में, 87 के 6 में क्या है? ये आप देख लेते हैं अभी। 87 के 6 में क्या है? लो जी 87 के 6 में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 87 की 6, ये मेरे पास लॉगरिथमिक टेबल है, इसमें हम देखते हैं 87 के 6 में क्या है। ये हमारे पास देखें, ये कॉलम है, और 87 की 6 में थोड़ा सा इसको और क्लियरली जरा देख लेते हैं हम। 87 के 6, ये 87, 87 के 6 में हमारे पास आ रहा है बच्चों, 6 के नीचे मैं देख रहा हूँ, ये हमारे पास आ रहा है 94 25। ठीक है, 94 to 5। ठीक है, तो लिखते हैं 94 25, मैंने आपके सामने ये लिख दिया। 94 25 आपके पास आ गया। 87 के 6 में आपने देखा
तो हमारे पास क्या आ गया 94 25 आ गया जी। ठीक हो गया बच्चों, बहुत आसान है को कि मुझे उम्मीद है किसी किस्म का मसला आपको नहीं होगा, ये हमारा आंसर है। डन। इसके बाद इसका 5वां पार्ट है जी, बिल्कुल आसान है। तो 5वें पार्ट पे क्या है देखते हैं। 0.047 हवाले का मुकाम 4 के बाद, क्योंकि इधर से पहला नॉन ज़ीरो हिंसा 4 है, 4 के बाद हवाले का मुकाम। हवाले के मुकाम और आशारिया के दरमियान कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से, तो खासा क्या आ जाएगा 2। और आशारिया आपका हवाले के मुकाम से लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, बाएँ हाथ पे पड़ा हुआ है, खब्बी हाथ पे पड़ा हुआ है, तो बाएँ हाथ पे पड़ा हुआ है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, ये हमारे पास इसका खासा क्या आ जाएगा, बार 2 आ जाएगा। ठीक है, चेक किसमें करना है? हवाले के मुकाम से पहला हिस्सा अगला हिस्सा दोनों को मिला 47, तीसरा नहीं है, तो तीसरा जब मैंने कहा जब नहीं होगा तो फिर 0 हम तस्वर करेंगे। अपने पास है 47 की 0 में चेक करना है। 47 की 0 में क्या आएगा बच्चों? वो चेक करेंगे। 47 की 0 में यहाँ देख लेते हैं हम टेबल में। 47 की 0 में क्या आंसर आएगा? लो जी, 47 की 0 में हमारे पास क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 47, ये 47 47, तो बच्चों 47, ये 47 है हमारे पास। उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा 47। ठीक है, तो 47 की 0 में हमारे पास 67 21 आ रहा है। ठीक है, 47 की 0 ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 67 21 आ रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे कर लेना है। रखें जी, 67 21 आ गया। ठीक है, 67 21। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मसला किसी किस्म का नहीं है। उसके बाद इसका आखिरी पार्ट है, वो क्या है जी, क्या कहता है, बिल्कुल आसान है वो भी। लो जी, 0.000354 आ गया। ठीक है, हवाले का मुकाम कहाँ आएगा बच्चों? कहाँ आएगा हवाले का मुकाम? हाँ, 3 के बाद आएगा। ठीक है, हवाले का मुकाम 3 के बाद। तो अब ठीक है, आशारिया और हवा का हवाले के मुकाम के दरमियान कितने अदद हैं? 1 2 3 4, तो खासा हमारे पास 4 आ जाएगा। हवाले का मुकाम आशारिया आपका हवाले के मुकाम से लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, तो खासा नफ़ी आएगा, नफ़ी 4। चेक किस में करना है? अश 35 की 4 में। ठीक है, हवाले के मुकाम से पहला हिस्सा अगला हिस्सा दोनों को मिला के पढ़ा, तो 35 की 4 में। 35 की 4 में हमने देखा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों? ठीक है, वो आ जाएगा 35 की 4 में हमारे पास 50 5490। ठीक है, इसका भी आपने टेबल ऐसे ही यूज़ करना है, जिस तरह हम टेबल को मैंने आपको यूज़ करने का तरीका बताया हुआ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ। लो बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत आसान है बच्चों। वो कहता है लॉग की वैल्यू दी गई है 3.17, लॉग 3.177 इज इक्वल टू, उसका लॉगरिथम हमने निकाल के पहले ही दे दिया उसने, वो बनता है जी 0.5019। ठीक है, मतलब उसने ऐसे ही टेबल से देखा होगा, मतलब 31 की 7 में फर्क 7 में टोटल वैल्यू जो उसने निकाली हुई वो ये है, ऑलरेडी दिया उसने, कहा टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। आपने इस वैल्यू को यूज करते हुए आपने जो नीचे वैल्यूज दी गई है वो आपने मालूम करनी है। ठीक है, मुख्तलिफ कीमतें दी हुई हैं वो आपने मालूम करना है बच्चों। तो हमारे पास पहला पार्ट है, उसने कहा है लॉग 3177 3177 की वैल्यूज आपने मालूम करनी है। बहुत आसान है, आप इसमें पहले हवाले का मुकाम चेक कर लें। हवाले का मुकाम हमेशा 3 के बाद आएगा। ठीक है, और आशारी इसमें नहीं होता, आशारी उसमें एंड पे होता है। ठीक है, तो हवाले के मुकाम और अशारे के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं, 1 2 3। तो खासा हमारा क्या हुआ? 3। आशारिया हवाले के मुकाम से राइट साइड पे पड़ा हुआ है, तो लिहाजा खासा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। चेक किस में करना है? 31 की 7 हवाले के मुकाम से पहला और अगला हिस्सा दोनों को मिला के पढ़ेंगे। 31 बन गया, 31 की 7 में चेक किया, तो हमारे पास आया 31 की 7 फर्क 7। इन सबको ऐड करके उसने वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई 5019 5019। आप टेबल भी यूज करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। टेबल यूज करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। टेबल अगर आप यूज करते हैं तो कैसे देखेंगे? 31 की 7 फर्क 7, 31 के सामने 7 के नीचे, और जो डिफरेंस वाला जो फर्क वाला कॉलम है, मीन डिफरेंस वाला, उसमें 7 के नीचे इसके सामने बिल्कुल देखना है आपको, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये उसने निकाली, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल आसान।
उसके बाद इस अगला पार्ट है जिसमें क्या है, पार्ट 2 है जी, उसमें कहा जी log 31.77। इसमें दोबारा से हवाले का मुकाम 3 के बाद आशारिया और हवाले के मुकाम पर एक हिस्सा है तो खासा एक। आशारिया हवाले के मुकाम से राइट साइड पे पड़ा हुआ है, दाएं साइड पे पड़ा हुआ है, तो लिहाजा खासा क्या होगा, मुस्बत होगा, तो वो क्या है, मुस्बत 1 है, +1। चेक कैसे करेंगे, 31 के साथ फर्क साथ, वो वैल्यू आपने पहले निकाल के दी हुई ऊपर, सबसे पहले आपने सवाल में देखी, ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है आपके लिए। लो बच्चों, इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, बहुत आसान है। क्या कह रहा है जी, log 0.0317, ये हमारे पास सवाल है। तो इसमें भी क्या किया बच्चों उसने, हवाले का मुकाम मैंने आपको बताया अभी, इधर से 0, ये भी उसके बाद नहीं आएगा, फिर 0 के बाद नहीं आएगा, हमेशा इधर से पहला हिस्सा जो नॉन जीरो है, क्या है जी, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो जो है, नॉन जीरो जो हिस्सा है वो हमारा 3 है, 3 के बाद हवाले का मुकाम आएगा। अब आशारिया आपका यानी कि बाएं साइड पे पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, तो लिहाजा अब लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, तो आपका जो खासा है, जो आपकी करैक्टरिस्टिक्स है, वो क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। आशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान कितने इंच है, 1 2, तो खासा 2 नफी 2 आ गया बस। ये चेक किस में करेंगे, 31 की 7 फर्क 7, 31 की 7 फर्क 7, इनमें चेक किया तो हमारे पास 50-19 आ जाएगा। दिस इज द आंसर, बिल्कुल आसान काम है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। लो बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कीमत मालूम करें। क्या मालूम करना है हमने, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। वो एंटी लॉग वाला सिलसिला जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कंसेप्ट में, तो वो चीज़ अब हमें यहाँ मालूम करनी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उम्मीद है कि यहाँ से आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, हमारे पास रकम ऑलरेडी दी हुई है, log f x इज इक्वल टू 0.0065। जिस तरह हम पीछे कंसेप्ट में पढ़ रहे थे कि भाई हमें log तो दिया हुआ है, आपने उसका एंटी लॉग लेना है, log की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका जो जीरो वाला पार्ट है, नजर आ रहा है आपको, मैं इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं लिख रहा हूँ log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास है 0.0065, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट है बच्चों। तो इसमें हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, एक्स की वैल्यू निकालनी, लॉग ऑलरेडी दिया हुआ है, याद रखिएगा बच्चों। यहाँ ये जो जीरो है, ये आपका करेक्टरिस्टिक्स निकाली हुई है, यहाँ जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी जीरो है, ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। अब क्योंकि हम एंटी लॉग ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या सिलसिला है, हमने दोनों तरफ का एंटी लॉग लेना, लिखना है आपने बाकायदा, उर्दू वाले लिखेंगे दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से, यहाँ मैंने समझाने के लिए लिखा भी हुआ है, दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से, ठीक है बच्चों। तो अब दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से, जब मैं एंटी लॉग ले रहा हूँ, तो मैंने लिया एंटी ऑफ द लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ ऊपर आपको समझ आ रही है, और साथ एंटी लॉग इधर का, ये लॉग और एंटी एक दूसरे के कैंसिल हो गए, खाली बच गया हमारे पास एक्स, यहाँ क्या बच गया, एक्स बच गया, क्योंकि लॉग का एंटी लॉग का एंटी जो है वो एंटी लॉगरिथम होता है, ये दोनों एक दूसरे ने कैंसिल कर दिया, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी। तो वो क्या आएगी, वो कैसे देखनी है, आप चेक कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। चलो जी बच्चों, अब हम निकाल रहे हैं एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग आपने लिया, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065, ये दोनों का आंसर, ठीक है। अब क्योंकि आपकी करेक्टरिस्टिक्स निकाली हुई है, आपने पहले निकली हुई है, आपकी यहाँ करेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, जीरो, खासा हमारे पास क्या है, जीरो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आपने एंटी लॉग कैसे देखना है, एंटी लॉग कैसे देखना है, एंटी लॉग देखने का तरीकाकार क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों, ये एंटी लॉग का एक अलग से कॉलम आपकी बुक में बना हुआ है एंड पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लॉगरिथम का कॉलम था हमारे पास, इसके बाद अगर हम जाते हैं तो ये एंटी लॉग का कॉलम हमारे पास आ गया, और उसने कहा है आशारिया डबल जीरो की, आशारिया डबल जीरो में चेक करना है आपने, आशारिया डबल जीरो के 6 में चेक करना है, आशारिया डबल जीरो के 6 में, कैसे पता चला,
आशारिया ये वाला आशारिया डबल दोनों को मिला के पढ़ना है, आशारिया डबल ज़ीरो के 6 में चेक करना है, उसके जो चौथा हिस्सा होगा वो फ़र्क का होगा, मीन डिफरेंस का होगा। ठीक है? तो क्या होगा? ये आप चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। आशारिया डबल ज़ीरो के 6 में हमारे पास क्या आएगा? 10-14 आ रहा है। ठीक है? उसके बाद इसका डिफरेंस क्या आ रहा है जी हमारे पास? डिफरेंस वाला कॉलम भी हम देख लेते हैं। डिफरेंस आ रहा है जी हमारे पास 5, तो आप 5 देख लें। 5 में डिफरेंस में 5 में क्या आ रहा है जी? लो जी हमारे पास डिफरेंस 5 जो आ रहा है बच्चों, 5 के नीचे 1 आ रहा है। ठीक है? तो पहले क्या था हमारे पास? डबल ज़ीरो की 6 में 10-14 था। डिफरेंस क्या था? 5 में सब कुछ जमा कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 10-14 जमा, यहाँ दिया भी हुआ है बल्कि निकाला हुआ सारा, जमा 1। 10-14 जमा 1, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ये भी मैं लिख भी रहा हूँ, आपको ऊपर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों, बहुत आसान। ठीक है? एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 10-14 और 1 10-15। ठीक है? अब मसला यहाँ क्या है, हमने एक्चुअली एक्स की वैल्यू ही मालूम करनी थी, हमने डेसिमल पॉइंट भी लगाना है, आशारिया लगाना है। आशारिया कहाँ लगेगा? याद रखिएगा बच्चों, हमारे पास यहाँ करैक्टरिस्टिक्स 0 है और पॉजिटिव है। यहाँ अगर मैं हवाले का मुकाम लगाऊं इस वैल्यू में तो 1 के बाद आएगा। याद रखिएगा अगर हमारा खासा 0 है, हमारी करैक्टरिस्टिक्स 0 है, तो हवाले तो आशारिया लगेगा। इस करैक्टरिस्टिक्स को देख के आपने इस रकम में आशारिया लगाना है। अगर आपका खासा 0 है, आपकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो 0 है, तो आशारिया हवाले के मुकाम के ऊपर ही लगेगा, यहीं लगेगा। तो आंसर क्या रहेगा? x इज इक्वल टू 1.015। खासा 0 है। अगर 1 होता हवाले के मुकाम से 1 हिंद से बाद, अगर खासा 2 होता हवाले के मुकाम से 2 हिंद से बाद, अगर पॉजिटिव है तो हम इधर को चलेंगे और अगर नेगेटिव तो इधर को चलेंगे। ठीक है बच्चों? बिल्कुल आसान तरीकाकार है, उतना मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ मैंने ऐसा ही किया हुआ, आप देख सकते हैं। खासा 0 था तो आशारिया हवाले के मुकाम के ऊपर ही आ गया, तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। इसमें क्या है पार्ट 2 में, देखते हैं। लो जी, log x इज इक्वल टू 1.192, 1.192। ठीक है? तो इसको हमने सॉल्व करना है जी। लो जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, मैंने इधर का एंटी लॉग लिया, इधर का भी एंटी लॉग लिया, ये लॉग और एंटी कैंसिल हो गए, खाली बच गया हमारे पास x। चेक किस में करना है? बहुत आसान है जी। लो जी, आशारिया 19 की 2 में, आशारिया 19 की 2 में, तो आशारिया 19 की 2, ये मैं देखता हूँ यहाँ आपके सामने, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशारिया 19 की 2, ठीक है? ये आपके पास टेबल है। ठीक है? इसमें आप चेक कर लें, आशारिया 19 है ये वाला। ठीक है? इसकी 2 में, ये आपके सामने 2 के नीचे। ठीक है? ये आया हमारे पास क्या बच्चों? 1556 आया। ठीक है? तो 1556 मैं लिख देता हूँ वहाँ, 1556 जो वैल्यू है। लो जी, 1556 वैल्यू हमारे पास आ गई। 1556 हवाले का मुकाम कहाँ आएगा? 1 के बाद। आमतौर पे जो हम लगाते हैं हवाले का मुकाम 1 के बाद। तो आपकी जो करैक्टरिस्टिक्स है 1 है, तो हवाले के मुकाम से 1 हिंट से बाद आपने इशारे लगाना है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर 0 होती तो आशारिया हवाले के मुकाम के ऊपर ही आना था। अगर 1 है तो हवाले के मुकाम से 1 हिंट से बाद, मतलब 5 के बाद आएगा। तो ये देख लो, 5 के बाद 1, 5 के बाद आशारिया, उसके बाद 56, ऐसे कैसे? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, वेरी इजी जी। हवाले के मुकाम के 1 हिंट से बाद आपने आशारिया लगाया, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों? बहुत आसान है जी आपके सामने, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। उसके बाद जी हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान पार्ट है, थोड़ा सा मुश्किल भी है आपके लिए, वैसी बात है, न्यू है तो, और ये पार्ट इम्पोर्टेंट भी है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लो बच्चों, अब हमारे पास यहाँ जो है, लो बच्चों हमारे पास लॉग -3.4344। अब याद रखिएगा बच्चों, हमारे पास यहाँ वैल्यू जो है माइनस में दे दी है, डायरेक्ट वैल्यू माइनस में आई है। इसका मतलब ये हुआ आपका जो मेंटिसा पार्ट है वो भी नेगेटिव है, और आपका जो जो करैक्टरिस्टिक पार्ट है वो भी क्या है? नेगेटिव में है। दोनों वैल्यूज नेगेटिव है।
तो आपने देखा कि मेंटिसा तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये वाला जो अशारिया वाला पार्ट मैंने कंसेप्ट दिया था कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों, ठीक है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, वही तरीकेकार, ठीक है। एंटी लॉग हम इसका दोनों तरफ का ले लेते हैं, एंटी लॉग के बाद देखते हैं क्या बनता है जी। लो जी, तो बच्चों हमारे पास ये है क्वेश्चन 4 का तीसरा पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ एक छोटा सा मसला ये है कि हमारे पास जो मेंटिसा पार्ट है वो ऑलरेडी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। -3 log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434, ठीक है। मेंटिसा पार्ट डायरेक्टली हमारे पास माइनस आ गया, ये माइनस इस 3 के लिए नहीं है, बल्कि ये जो माइनस है बच्चों, ये 434 के लिए भी है, लिहाजा दोनों ही हमारे पास नेगेटिव पार्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम क्या करेंगे, पहले ये जो नेगेटिव पार्ट है इस सारे वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। इस पार्ट को जो मेंटिसा पार्ट है इसको पॉजिटिव बनाएंगे। इसका क्या हल है, आसान सा, ये -3 है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इससे कोई बड़ा नंबर, 3 से जो बड़ा नंबर है इसमें, इस रकम से जो ये 3 है इससे बड़ा नंबर में क्या करता हूँ, इसमें जमा कर देता हूँ इस सारे वाले पार्ट में, और जो जमा करूंगा वो साथ माइनस भी कर दूंगा। लेट कर लेते हैं जी, इससे 3 से बड़ा नंबर मेरे पास 4 है, वो मैंने क्या कर दिया, जमा कर दिया, ठीक है। इसके साथ में करता हूँ बच्चों, ये जो 4 मैंने जमा किया साथ इसको माइनस भी कर रहा हूँ, ठीक है। आगे ये वाली रकम ऐसे कैसे रहने देते हैं, -3.434 ऐसा कैसे हमारे पास आ गया, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो उसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम, क्योंकि हमने इस सारी रकम को पॉजिटिव बनाना है, तो ये कैसे पॉजिटिव बनेगी, मैं ऐसा करता हूँ, जो जमा 4 वाला पार्ट है उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करता हूँ, जो माइनस करने जा रहा हूँ मैं, चेक करें, मैं यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क यहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। लो जी, तो क्या होगा बच्चों, बहुत आसान है। तो 4 में 4 के बाद आशारिया 4, ये पूरा 4 है, उसके बाद 0 0 0 मैंने लगा दी अपने पास से, उसके बाद इसमें से इसको निकाल रहा हूँ मैं ताकि ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव बन जाए। ये बन रहा है -3.430 अपने पास लगा, इसी को फर्क नहीं पड़ता। लो जी, तो इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से 10, 10 में से 6, 10 में से 4, 10 में से 0 निकाला, ये वाला पार्ट, ठीक है। 10 में से 0 निकाला, हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी कि 0 का 0, ठीक है। यहाँ से हम क्या किया, 10 में से 4 6, यहाँ 9, 9 में से 3 6, यहाँ 9, 9 में से 4, यहाँ बच गया 3, 4, 3 में से 3 0, 0.3660 हमारे पास आ गया। -4 ऐसा कैसे रहा, जमा, हमेशा जमा की रकम बड़ी है, 4 बड़ा है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.3660 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब ये जो वैल्यू है, अब ये जो -4 है, ये बिल्कुल एक अलग से पूरी रकम है, पूरा हिस्सा है माइनस का ही। मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस माइनस को चुक के यहाँ रख रहा हूँ, इस मेंटिसा पार्ट पे, करेक्टरिस्टिक्स पार्ट पे, इसको मैं ऐड करूँगा इसमें, -4 को इसमें ऐड करूँगा तो बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास 4 बार, इस -4 को मैं लिख सकता हूँ 4 बार, क्योंकि बिल्कुल सेपरेट है। ये अब आपका मेंटिसा वाला पार्ट पॉजिटिव बन चुका है। इसमें इसको हम ऐड कर सकते हैं, और ये ऐड भी 0 में ऐड होगा, इसमें नहीं ऐड होगा, याद रखना। जिस तरह 4 पूरा था, 4 के बाद 0 0 थे, ऐसे ही ये -4 बार जो है पूरा एक हिस्सा है, आशारिया, ये रहेगा 3660 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपने किस में चेक करना है जी, हमें बहुत आसान बच्चों, ये log ऑफ x साथ साथ लिखते जाएं आप, log ऑफ x, ये हमारे पास आ गया log ऑफ x, 4 बार आशारिया 3660 हमारे पास आ गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, एंटी लॉग ले लो, दो तरफ का एंटी लॉग ले सकते हैं, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑफ log ऑफ x, यहाँ भी एंटी लॉग 4 बार आशारिया 3660, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा बच्चों,
तो खासा ऑलरेडी निकला हुआ है, करैक्टरिस्टिक्स हमारी इधर लिख लें। आपकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो 4 बार है ऑलरेडी। आपने चेक किस में करना है? आशार्य 36 की 6 में। आशार्य 36 की 6 में चेक करना है। आशार्य 36 की 6 में क्या है? एंटीलॉग वाला कॉलम देख लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास एंटीलॉग का कॉलम नज़र आ रहा है आपको। आशार्य 36 की 6। आशार्य 36 की 6 ये हमें नज़र आ रहा है, जो आप देख सकते हैं। ये 36 की 6, ये 36 है, इसके सामने 6 के सामने मैं देख रहा हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास जी 36 की 6 में, ये आ रहा है जी मेरे पास 23 17 आ रहा है। 23 17। तो बच्चों लिख ले आप 23 17। 23 17 में इसको ऐड करते हैं, तो क्या सूरत हाल बनती है। ये आ जाएगा हमारे पास, आपने आंसर लिया, ये बच्चों हमारे पास आ गया 23 17। 23 17, ठीक है जी, बिल्कुल आसान है बच्चों। तो फ़र्क 0 0 वाला कॉलम फ़र्क का होता नहीं है, तो लिहाज़ा 23 17 में अब आप चेक करें यहाँ हवाले का मुकाम कहाँ आएगा? हवाले का मुकाम यहाँ आएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा हवाले का मुकाम। लेकिन आपको मैंने बताया कि यहाँ करैक्टरिस्टिक्स क्या है? वो 4 है। अगर करैक्टरिस्टिक्स 4 है, तो आपने अब इधर लेफ्ट साइड पे जाना है। अगर पॉज़िटिव 4 होता तो हवाले के मुकाम से 4 हिंद से बाद आप आशार्य लगाते, लेकिन ये पॉज़िटिव 4 है, नेगेटिव 4 है, बार 4 है, तो इसमें आपको बैक जाना पड़ेगा इधर। इधर को आपने सारा काम करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा बच्चों? इसका मतलब हवाले के मुकाम से आपने 4 हिंद इधर को पूरे करने हैं। हवाले के मुकाम से 2, 1 तो पूरा है ना 2, 2 है ऑलरेडी, 4 पूरे करने हैं। 2 3 4, इस आशारी को वाज़ेह करने के लिए 0 लगा दिया। 7 3 1 7 ऐसे कैसे रहे, ठीक है? तो 7 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ x आ गया। तो ये वाली वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई x की, बहुत आसान वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3 पार्ट था, ये मैंने आपके सामने परफॉर्म किया है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बच्चों आखिरी चौथा पार्ट है, इसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। फिर दोबारा वही केस हमारे पास, जिस तरह अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया है, log of x इज इक्वल टू -1.5726। मैंने बताया था जब भी आपका माइनस डायरेक्टली माइनस आएगा, किसी भी लॉगरिथम में डायरेक्ट माइनस अगर आता है, तो वो उसकी वजह से आपका ये जो मेंटिसा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये भी नेगेटिव पार्ट कहलाएगा, और ऑलरेडी आपका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो भी नेगेटिव है। दोनों, मेंटिसा आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने बताया आपको, इस मेंटिसा को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 1 है, 1 से बड़ा हिस्सा इसमें सारी रकम में जमा करेंगे। अगर मैं जमा करूँगा तो साथ माइनस भी करूँगा, रूल है मैथ का, ठीक है? और इस 2 में से ये वाली वैल्यू सारी तफरीक कर दो आप। तो आपने जब इसमें से निकाला, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1.5726। अब यहाँ मैं निकाल भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं 2.00, ठीक है? क्योंकि 2 के बाद 0 है, उसके बाद बाकी इनसे 0, अपने पास 0 0। निकालना क्या है हमने इसमें, 1 माइनस 5726, ये मैंने निकाल दिया। तो निकाला तो बच्चों हमारे पास क्या आया, 4, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 9 में से 5 4, और ये हमारे पास 2 में से 1 निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है? सॉरी, ये 1 में से 1 निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है? तो ये वाला आप चेक कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू 2 की है, तो हमारे पास ये वाला पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। 27 वाला पार्ट सारा पॉजिटिव हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये जो -2 है, एक सेपरेट चीज़ है, इसको -2 के इसमें हमने ऐड कर दिए, इस -2 को इसमें ऐड कर दिए, और ये ऐड कहाँ होगा, ये करैक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट में। ये 0 हमारी करैक्टरिस्टिक खासा है, हमारा करैक्टरिस्टिक्स है, यहाँ इसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 बार इसके अंदर आ जाएगा। -2 को बाहर लिख दिया, -2 बार आशारिया 4274। उसके बाद बच्चों बहुत आसान है, एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग लेंगे, लॉग ऑफ दोनों का, एक्स हमारे पास आ गया, ठीक है? इसका एंटी लॉग लिया हमने, आशारिया 42 के साथ में चेक करना है। आशारिया 42 के साथ टेबल देखना मैंने आपको बता दिया है। आशारिया 42 के साथ फ़र्क 4 में
तो वो आंसर हमारे पास आएगा बच्चों 2673। फ़र्क 4 में मीन डिफरेंस आपने चेक करना है, तो आ जाएगा 2 हमारे पास। तो इनको हमने हल किया, तो आंसर क्या है हमारे पास? ये आंसर यहाँ ज़रा दिखाया गया, आप देख सकते हैं। हवाले का मुकाम 2 के बाद आ रहा है, आपकी करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, ठीक है? तो हवाले के मुकाम से आपने 2 हिंट से बैक जाना है, लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो हवाले का मुकाम 2 से बाद है, हवाले के मुकाम से इधर को 1 हिंसा तो 2 आप है, उसके बाद एक 0 2 हिंसे पूरे हो गए, उसके बाद आशार्य लगाया, आशार्य को वाज़ेह करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए 0 लगा दिया। 0.02675 ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है। इसके बाद इसका आखिरी पार्ट है, वो हम देख लेते हैं। 5th पार्ट। लो जी, 5th पार्ट है, बिल्कुल आसान है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो बिल्कुल इसका लॉग हम लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो 4 ऑलरेडी यहाँ ये सारा ही हमारा पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव वैल्यू वाला पार्ट होगा तो उसमें डायरेक्ट आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है दोनों तरफ का। तो एंटी लॉग ले रहा हूँ, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का मैंने एंटी लॉग लिया, लॉग ऑफ और एंटी कैंसिल हो गए। यहाँ करैक्टरिस्टिक्स हमारी 4 है, तो चेक किस में करेंगे? आशार्य 35 की 6 फ़र्क 1, आशार्य 35 की 6 फ़र्क 1, आशार्य 35 की 6 फ़र्क 1 में यहाँ से आप दोबारा से टेबल यूज़ करेंगे, 35 की 6 फ़र्क 1। ये हमारे पास हमारा टेबल है, 35 की 6 फ़र्क 1। लो जी, ये 35 की 6 हमारे पास कहाँ आ रहा है जी? ये आप देख सकते हैं, ये 35 की 6 में ये वाला हमारे पास टेबल आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, देख रहे हैं आप 35 की 6 में, ये बच्चों आ रहा है हमारे पास 2270 आ रहा है, 2270, 2270, ठीक है? 2270, 2270 आ रहा था, और फ़र्क 1 है, 1 के सामने अब डिफरेंस आपने चेक करना है। ये डिफरेंस के कॉलम है, आपने देखे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं, ये डिफरेंस वाले कॉलम नज़र आ रहे हैं आपको। इनमें 35 के सामने जो हमारे पास आ रही है वैल्यू, वो बच्चों हमारे पास वैल्यू आ रही है 35 के सामने वाली वैल्यू, वो हमारे पास आ रही है जी 1 के सामने 1 ही आ रही है, ठीक है? तो हम इसको ऐड कर लेते हैं उसमें। तो मैं इसको ऐड करने लगा हूँ, तो मैंने ऐड किया, तो ये 2270 में एक ऐड किया तो 2271 आ गया, बहुत आसान है जी। हवाले का मुकाम 2 के बाद है, तो खासा 4 है, तो हवाले के मुकाम से 4 हिंसे बाद आपने इशारे लगाना है। खासा 4, हवाले के मुकाम से 4 हिंसे बाद। ये डिफरेंट जो हवे रेफरेंस पॉइंट है, इससे 4 हिंसे बाद आपने इशारे लगाना है, ठीक है? चेक करें 1, 2, 3, ठीक है? तो लगाया इशारिया, तो क्या आया? 1, 2, 3, 3 पूरे, लेकिन हमने 4 पूरे करने, 0 लगा दिया, ठीक है? तो हवाले के मुकाम से 4 हिंसे पूरे कर लिए, अपने पास 0 लगा के, दिस इज़ द आंसर। बहुत आसान है, ठीक है? उसके बाद आखिरी पार्ट है जी, ये भी आसान है बिल्कुल, ठीक है? तो इसमें वही काम पुराने वाला हमने करना है, तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर दोबारा से नेगेटिव पार्ट आ गया हमारे पास, डायरेक्ट जो आपका मेंटीसा पार्ट है वो नेगेटिव आ गया है, और आपकी जो खासा वाला पार्ट है वो भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आ गए। तो मैंने बताया था, जो हमारा करैक्टरिस्टिक्स है वो 2 है, तो आप दोनों तरफ जो है 3 को ऐड करोगे, 3 को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है? एडिंग 3 एंड सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है? बहुत आसान है जी। लो जी, मैंने क्या कर दिया बच्चों, 3 को ऐड कर दिया, 3 को माइनस कर दिया, और ये रकम ऐसे कैसे? इस प्लस वाले 3 में से इसको माइनस कर रहे हैं, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? आप इसको ऊपर में से नीचे रख के निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास 0.9816 आ जाएगा, बहुत आसान। अब इस वाली वैल्यू में ये जो 100, ये -3 जो है, इसको बार 3 बना के इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ ये ऐड हो जाएगा 0 के पास आके, तो हमारे पास बनेगा बार 3.9816। एंटी लॉग दोनों तरफ का ले लिया बच्चों, जब एंटी लॉग लेंगे तो आशारिया 98 की 1 में चेक करना है, आशारिया 98 की 1 फ़र्क 6 में, तो बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? 9572 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 9572 प्लस 13, ठीक है? ये फ़र्क 6 वाला जो कॉलम था, फ़र्क 6, ये फ़र्क 6 में देखा आपने 13 आया, इन सबको एक साथ जमा किया तो 9585 आ गया हमारे पास। आपकी करैक्टरिस्टिक्स दी हुई है ऑलरेडी, वो कितनी है? बार 3 है, तो आप हवाले के मुकाम से आपने इधर को लेफ्ट साइड पे 3 हिस्से पूरे करने, एक 9 तो है ना, एक 9, 9 एक है, 1, 2, 3,
हवाले के मुकाम से 3 हिस्से आपने लेफ्ट में पूरे करने हैं क्योंकि आपके जो करैक्टरिस्टिक्स थी, आपका जो ख़ासा था वो बार 3 था। ठीक है बच्चों? तो इस वजह से ये हमारा जो है हमने इधर बा हवाले के मुकाम से 3 हिस्से पूरे कर लिए। अशारिया लगाया, अशारिया को खूबसूरत बनाने के लिए 0 लगाया। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज़ आपको समझ आ गई होगी और अगर ना समझ आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपकी मोहब्बत होती है हमारे साथ और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके लिए इस तरह की जो है बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बनाऊँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके, आपके कंसेप्ट क्लियर हो और ये एक्सरसाइज़ बहुत अहम है। इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है और 3 है, ये बड़े इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे और ये जो क्वेश्चन है, ये आगे भी बड़े क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे, तो लिहाज़ा बच्चों ध्यान से इनको करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।